बहू, आज मेरी किटी है। मेरी किटी की सहेलियां आएंगी। सब इंतज़ाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गवारों की तरह कपड़े पहनकर ना आना उन लोगों के सामने। तुम यह जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटे रहती हो, वह ना लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अगर तुम साड़ी लपेटकर आ जाओगी, तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम ना करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गवार हो। गरिमा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा। मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं, गरिमा ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें लाकर दिए तो थे, वह कहाँ गया? गरिमा की सास ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी, मैंने वह सभी कपड़े सोनम दीदी को दे दिए क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने ही नहीं थे, गरिमा ने डरते हुए नजरें झुकाकर कहा। अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं रोहित के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। लीला जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कुछ नहीं, चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। लीला जी की नजर भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी, वह सकपका गई। गरिमा के ससुर प्रीतम जी कुछ कहते, उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। लीला जी ने कहा, लगता है मेरी किटी की सहेलियां आ गई। उन्होंने जानबूझकर प्रीतम जी से कहा, जिससे वह बात को आगे न बढ़ाए। प्रीतम जी भी वहां से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। लीला जी ने दरवाज़ा खोला तो वहां उसकी किटी की सहेलियां खड़ी हुई थी। लीला देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसेस शर्मा, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेस मेहरा, ये मेरी पसंद से हुआ है, इसलिए अच्छा तो रहेगा ही, लीला जी ने गर्व से कहा। सभी किटी की औरतें अपने अपने घर परिवार की बड़ाई करने में लगी हुई थी। लीला जी भी अपनी पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेस मेहरा ने पूछा, मिसेस शर्मा, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती? मिसेस मेहरा की बात सुनकर लीला जी को ना चाहते हुए भी गरिमा को वहां बुलाना पड़ा। गरिमा ने जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथती हुई थी। गरिमा को साड़ी पहने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। लीला जी ने सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर गरिमा को घूरने लगी। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे लीला जी, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबाकर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस वर्मा? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह आता है, लीला जी ने गुस्से में कहा। अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई? लीला जी की बहू चाहे जो पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है, मिसेस कपूर ने कहा। मिसेस कपूर की बात सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। लीला ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किटी मेंबर वहां से चली गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद लीला जी ने अपनी बहू गरिमा को गुस्से में आवाज लगाई, बहू यहाँ आओ। गरिमा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई, फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरे लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी? लीला जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, तब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गरिमा ने धीरे से डरते हुए पूछा। इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं, लीला जी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी,
साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती, ये सब बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा पसंद नहीं है, गरिमा ने परेशान लहजे में कहा। तुम मम्मी से जबान लड़ा रही हो? उसके पति रोहित ने घर के अंदर आते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि गरिमा की बात को काटते हुए रोहित ने कहा, चुप करो। वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो, और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है। रोहित की बात सुनकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। गरिमा के आंसू को देखकर लीला जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका तिर्य चरित्र। तुम माँ बेटे हमेशा गरिमा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गरिमा गवार नहीं है, पढ़े लिखे गवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर गरिमा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरे आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत गरिमा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने गरिमा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गरिमा के ससुर प्रीतम जी ने गुस्से में कहा और वहां से चले गए। रोहित और लीला जी ने जलती निगाहों से गरिमा को देखा और वह लोग भी वहां से चले गए। गरिमा आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए गरिमा रसोई घर में चली गई। गरिमा, कहाँ हो? यहाँ आओ। रोहित ने गरिमा को आवाज लगाई। गरिमा दौड़ती हुई आई। क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? गरिमा ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है। वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना, पर वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। रोहित ने गरिमा को एक पैकेट देते हुए कहा। गरिमा ने वह पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उस पर चला गया। गरिमा ने पैकेट रख दिया और फोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गरिमा घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह मायके जाना चाहती है। लीला जी उसे मना करती उससे पहले ही प्रीतम जी ने कहा, गरिमा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर गरिमा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका उसी शहर में था। उसने रोहित से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद गरिमा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद गरिमा बहुत खुश हुई। गरिमा को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। गरिमा भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन गरिमा के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। गरिमा ने रोहित को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। रोहित ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहनकर आना जो मैंने तुम्हें लाकर दिया था। गरिमा अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपनी ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। गरिमा भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब उस ड्रेस को देखा तो वह चौंक गई। वह एक गाउन था जो बैकलेस था। गरिमा ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से एक बनारसी साड़ी निकाली। साड़ी हल्के नीले रंग की थी और उसका बॉर्डर पीला रंग का था। गरिमा ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों को ढीला जूड़ा बनाया, गले में कुंदन का हार और हाथों में नग वाले कंगन पहने, माथे पर हरे रंग की बिंदी और होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई। जब गरिमा ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। गरिमा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन रोहित का था। कहाँ हो? कब तक होटल पहुँच रही हो? रोहित ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ। मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, गरिमा ने कहा। गरिमा फ़ोन रखने के बाद होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर गरिमा सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही रोहित की नज़र गरिमा पर पड़ी, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। लीला जी भी वहां आ गई
और फुसफुसाकर बोलीं, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गंवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए व्यक्तियों ने पूछा, मिस्टर रोहित, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई हैं, कहाँ रह गई हैं? यहाँ मेरी वाइफ लीज़ा उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। रोहित ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर टॉम, यह है मेरी पत्नी मिसेस गरिमा। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर रोहित, लीज़ा ने कहा। पार्टी के सभी लोग गरिमा के आसपास इकट्ठे हो गए और गरिमा की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने लीला जी से कहा, लीला जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि वह इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नज़र न लग जाए। लीला जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहाँ उपस्थित सभी लोग गरिमा की तारीफ करते रहे। तभी वहाँ शहर के मिनिस्टर राम आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि गरिमा ने हिंदी में पीएचडी किया है, तो उन्होंने खुश होकर गरिमा के ससुर प्रीतम जी से कहा, प्रीतम, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या गरिमा बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मिनिस्टर साहब की बात सुनकर गरिमा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मिनिस्टर साहब की बात सुनकर लीला और रोहित के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहाँ प्रीतम जी आ गए और उन्होंने व्यंग भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ लीला? आज तुम्हारे चेहरे पर गरिमा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है। और रोहित, तुम्हें आज गरिमा एक गंवार नहीं लग रही है? आज यह चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर रोहित ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और लीला के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ़ कर दो गरिमा बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था, जो आज उतर गया। हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि रोहित के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। लीला जी ने हंसते हुए गरिमा से कहा। रोहित बहुत प्यार से गरिमा को देख रहा था। गरिमा की नज़र जब रोहित पर पड़ी तो उसे अपनी ओर देखता पाकर गरिमा ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। प्रीतम जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्वीली मुस्कान फैल गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनना गंवारों की निशानी है या छोटे कपड़े पहनना मॉडर्न होने की निशानी है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।